नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शेफ रिपुदमन हांडा और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। अब देखो, इस मैरी क्रिसमस पर ना मुझे गाना याद आता है। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year। मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जिस तरह आप सबका ये अच्छा साल गया है, मैं विश करूँगा कि अगला साल भी आपका इससे ज़्यादा अच्छा है, अच्छी हेल्थ पाए आप सब लोग और अच्छा खाना खाए। अच्छा, खाने से याद आया, क्रिसमस है। अब क्रिसमस की ईव पर अगर कुछ स्पेशल ना बनाऊं तो कैसे चलेगा? अब देखो ना, मैंने कहीं बहुत जगह सर्च कर लिया है कि क्रिसमस की ईव पर ज़्यादातर लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्टिनेंटल खाना घर पे बनाना पसंद करते हैं। तो आज की जो डिश है वो है क्रिस्पी चिकन विद क्रीमी मैश्ड पोटैटोज एंड मशरूम सॉस। अब इस पूरी डिश के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, हम सबसे पहला काम करेंगे चिकन को मैरिनेट, क्योंकि हमने मैरिनेट करके चिकन को रखना है कम से कम 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ चिकन ब्रेस्ट। अब चिकन ब्रेस्ट को थोड़ा से हम क्लीन करेंगे। क्लीन यानी कि ये जो इसके बाकी जो पार्ट्स है उनको साइड पर कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन को इस तरह से ये ओपन कर लेंगे। बिल्कुल इवनली हमने यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट को काट लेना है और काटने के बाद इसको ओपन कर देना है इस तरह से। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई या फिर हार्ट शेप। इस तरह से ओपन करने के बाद देख रहे हैं, इसको हमने इवनली करना है इस तरह से। चलिए लगाते हैं इसमें हम गार्लिक पहले अच्छे से, बहुत सारा गार्लिक, क्योंकि मुझे गार्लिक बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं गार्लिक लगाऊंगा, अच्छे से लगाऊंगा। इसमें मैं सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, मिक्स हर्ब्स, इसी तरह हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। इसको अच्छा से लगाने के बाद, ठीक है, हम इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए। अब जब तक चिकन मैरिनेट होता है, हम तैयारी कर लेते हैं हमारी क्रिस्पी चिकन विद मशरूम सॉस के साथ। सॉस बहुत इंपॉर्टेंट है सॉस की। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम अनियन को हमने बिल्कुल बारीक चॉप करना है। अब मशरूम सॉस है तो मशरूम तो यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम मशरूम का ये पार्ट थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि इस पर डस्ट ज़्यादा होती है। इस तरह से हम इसके स्लाइस काट। सबसे पहले डालेंगे इसमें हम ऑयल के साथ साथ हम डालेंगे इसमें बटर। चलिए अब डालते हैं इसमें हम स्लाइस मशरूम। अब देखिए मशरूम जो है ये हल्के हल्के कैरमलाइज होने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। डालेंगे इसमें हम गार्लिक। स्मेल आता है आपको गार्लिक का। देन वी पुट चॉप्ड अनियंस। छोटा चम्मच मैदे का को आपस में मिक्स कर लेंगे हम। एक बहुत छोटा चम्मच सोया सॉस का डालेंगे इसमें हम स्टॉक। अब देखिए ये जो सॉस है ना, ये सॉस बड़ी ही मज़ेदार है। ब्राउन सॉस बोला जाता है इसको, कि जैसे हम वाइट सॉस बनाते हैं बटर और मैदे को भून के फिर उसमें दूध डालते हैं तो हमारी बेशमेल सॉस बन जाती है, यानी कि वाइट सॉस बन जाती है। बिल्कुल ही वैसी ही सॉस है ये,
लेकिन इसमें हम दूध का इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं स्टॉक का, ठीक है। तो अगर स्टॉक नहीं है तो नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉस के अंदर जो मेन फ्लेवर आएगा वो फ्लेवर आएगा आपका गार्लिक का और मशरूम का, और जो थिकनेस आएगी वो आएगी हमारे फ्लावर की वजह से। तो ये चिकन के ऊपर बहुत मज़ा लगेगा। देखिए सॉस रेडी हो चुकी है अच्छे से, ये देखिए एकदम बढ़िया सी सॉस रेडी हो चुकी है। अब बारी है क्या करने की, बारी है हमारे मैश पोटैटोज तैयार करने की। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस डिश के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये क्रिस्पी स्पेशल डिश है। पहला था चिकन जो हमने मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखा है, सेकंड था सॉस जो रेडी हो चुकी है, अब बारी है मेरे फेवरेट क्रीमी मैश पोटैटोज की। तो यहाँ पर ये आलू बॉईल करके रखे हुए मैंने। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा लोग बोलते हैं कि जब भी हम आलू बॉईल करते हैं तो हमारे आलू थोड़े से गीले रह जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप जब आलू बॉईल करते हैं तो आप आलू को पूरा डिप कर देते हैं पानी के अंदर। तो क्या कीजिएगा, अगली बार जब भी आप आलू बॉईल करें तो आलू को हाफ डिप कीजिए। इससे क्या होगा, आलू अंदर से गीला नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 टिप आप सबके लिए। अभी हम करेंगे आलू को ग्रेट। चलिए डालते हैं पहले इसमें हम ऑयल के साथ साथ डालेंगे इसमें हम बटर। डालते हैं इसमें हमारे ये मैश बॉइल्ड पोटैटोज, बटर के साथ अच्छे से मिल जाना चाहिए तभी मज़ा आएगा इसका। ये गैस पे अच्छा खासा धनिया, ऊपर से डालिए थोड़ी सी काली मिर्च, सॉल्ट, अब देखिए बॉटम अच्छे से छोड़ दिया है, इसका मतलब ये पोटैटोज एकदम अच्छे से तैयार हो चुके हैं। रखते हैं इसको साइड में पैन में ही, ताकि बाद में हम इसको गर्म कर सकें। चलिए फाइनली बारी आ चुकी है चिकन को शैलो फ्राई करने की, क्योंकि हमारे मैश पोटैटोज रेडी है, मशरूम सॉस रेडी है। अब चिकन को करते हैं क्रम और करते हैं फ्राई। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कॉर्नफ्लेक्स। अगर आप चाहें तो आप ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं इस तरह से क्रश कर लूँगा। अब यहाँ डालेंगे हम मैदा, लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक। तीसरी प्लेट में जाएगा ये अंडा। सबसे पहले पैन में डालते हैं ऑयल और इसको गर्म करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे इस चिकन को शैलो फ्राई कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 12 मिनट के लिए। अब शैलो फ्राई का मज़ा कुछ अलग है। अब देखिए क्रिसमस का माहौल है, और क्रिसमस से थोड़ा बहुत चीज़ तो चलता है ना, और चीज़ के साथ इतनी अच्छी डिश और अच्छी लगती है। तो तेल को होते होते गरम करते हैं, चिकन को अच्छी तरह से कोट और करते हैं इसको शैलो फ्राई। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चिकन को अच्छी तरह से कोट करना है एग में, बोथ द साइड। हम डालेंगे इसको मैदे में, फिर से इसको हम अंडे में डिप करेंगे। हम इसको डिप करेंगे हमारे कॉर्नफ्लेक्स में। चलिए अब इस हार्ट को हम शैलो फ्राई करते हैं। एकदम क्रिस्पी। अब देखिए चिकन रेडी हो चुका है, इसको निकालते हैं यहाँ पे हम, ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। देखिए चिकन तैयार है, मैश पोटैटो गरम कर रहे हैं हम। करते हैं स्टार्ट इसकी प्लेटिंग। देखिए कितना क्रिस्पी है। अब इसको हम इसमें बीच में से कट करते हैं। वाह,
perfectly cooked chicken, right? अब इतना अच्छा क्रिसमस ईव पर मैंने बनाया है एक पूरा कोर्स, तो आप भी ट्राई करें, लेकिन उससे पहले मैं टेस्ट करता हूँ। क्रिस्पी, वाह जी वाह। मतलब ऐसा चिकन अगर आपने घर पे बना दिया और अपने घर वालों को और दोस्तों को खिला दिया तो आपके फ़ैन बन जाएंगे। मैं तो फ़ैन बन गया इस चिकन का। आप भी जाए, ट्राई करें रेसिपी को, लेकिन ट्राई करने के बाद कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें अगर पसंद आई है तो। और ध्यान से मैरी क्रिसमस एवरीवन।